मेहंदीपुर बालाजी संकटनाशक भोग। आज मैं आपको एक ऐसे भोग के विषय में बताने जा रहा हूं जो भोग नकारात्मक शक्तियों का दमन करता है। आपके शरीर के अंदर भूत है, प्रेत है, जिन है, मशान है या कोई तांत्रिक क्रिया है, उस तांत्रिक क्रिया को पल भर में नष्ट करता है ये भोग। मेहंदीपुर बालाजी में पहले ये जो भोग चलता था, पर अब धीरे धीरे ये भोग जो है वो खत्म कर दिया गया है। अगर आप मेहंदीपुर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये भोग इस टाइम पे खत्म कर दिया गया है। पर बालाजी महाराज का जो पुराने भक्त हैं उस भोग को भली भांति जानते हैं, उस तरीके को भली भांति जानते हैं जो संकट नाशक भोग के रूप में जाना जाता है। इस भोग के माध्यम से मेहंदीपुर की पवित्र शक्तियां जो हैं वो तीव्रता से चलती हैं और नकारात्मक शक्तियों का संहार करती हैं। मेहंदीपुर के दूत चलते हैं, मेहंदीपुर के वीर चलते हैं, मेहंदीपुर के वानर सैनिक चलते हैं और नकारात्मक शक्ति को खत्म करते हैं। अगर आपके शरीर में भी दर्द है, नेगेटिव शक्ति आपको छोड़ नहीं रही है, पेशी आपको बन रही है, तो आप इस भोग को अपने घर पर कर सकते हैं। कैसे करना है पूरी प्रक्रिया आज की वीडियो में बताने जा रहा हूं। बेटा एक एक चीज बारीकी से सुनना। अगर आप इसे 11 दिन करोगे तो 100% आपको फायदा होगा, आराम मिलेगा, ठीक हो जाओगे और फिर आगे भी आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो भोग लगाना है ये शाम को लगाना है। आपको आपको बालाजी महाराज का एक विग्रह चाहिए, यानी कि एक फोटो मिल जाए, कोई तस्वीर मिल जाए हनुमान जी महाराज का, वो लेना है। एक मिट्टी का दीपक लेना है और उस मिट्टी के दीपक में एक बाती डालनी है। रुई की बाती आपको मिट्टी के दीपक में डालनी है और एक प्रेता सरकार की बाती डालनी है, यानी दो, एक बालाजी महाराज की बाती, एक प्रेता सरकार की। एक मिट्टी का दीपक आप बड़ा ले लेना, उस बड़े दीपक में दो बाती आपको डालनी है अलग अलग सामने की तरफ। एक लेफ्ट हैंड पे होगी बालाजी महाराज की, राइट हैंड पे होगी प्रेतरा सरकार जी की। उसके बाद आपको क्या करना है, जो भोग मैं बता रहा हूँ वो भोग आप रख लेना। मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि कैसे कैसे आपको भोग लगाना है, ताकि आपको फिर पता चल जाएगा कि भोग आपको क्या क्या रखना है। सबसे पहले बालाजी महाराज के 2 लड्डू आपको रखने हैं। प्रेतरा सरकार जी के चावल घी बूरा आपको रखनी है। और समाधि वाले बाबा के लिए गोला और मिश्री रखना है। भैरव बाबा के लिए काली उड़द, घी बूरा और दूध और गुड़ रखना है। और दीवान सरकार जी के लिए 2 लौंग रखना है, ठीक है, और बतासे आपको रखनी है। तो ये सामग्री मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि कैसे आपको मेहंदीपुर की पवित्र शक्तियों को भोग लगा के अपने संकट को आप काट सकते हैं, मेहंदीपुर में कैद करवा सकते हैं। सबसे पहले आपको दीपक प्रज्वलित करना है। तो जो लेफ्ट हैंड पे बालाजी महाराज की जोत है, राइट हैंड पे प्रेता सरकार जी की जोत है। तो सबसे पहले जो जोत है वो बालाजी महाराज की आप लगाएंगे तिल्ली से। तो बालाजी महाराज की जोत लगाइए, उसके बाद श्री प्रेता सरकार की जोत लगाइए। ध्यान रखना तिल्ली अलग अलग लेनी है, यानी 2 बातियां तो 2 तिल्लियों से लगेगी। और जो दीपक लगेगा वो सरसों के तेल का लगेगा, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची और एक मिश्री का दाना जरूर डाल दें। अब आपको अग्यारी करनी है। अग्यारी क्या होती है, गोबर के उपले को थोड़ा गर्म कर लेना, 1 उंगली के बराबर का गोबर का उपला लेना है आपको और उसको गर्म कर लें। जब उसमें से धुआं बंद हो जाए उसके बाद उसको दीपक के थोड़ा सा पहले रख लें। अभी उसमें अग्नि प्रज्वलित नहीं करनी है, दीपक आपका जला हुआ है। अब आपको संकल्प लेना है, हाथ में गंगा जल लेके संकल्प लेना है कि आपको अपना नाम बताइए, पिता का नाम बताइए, एड्रेस बताइए, ठीक है। और शाम का सायंकाल बोलना है आपको और बोलना है कि मैं सीताराम भगवान को साक्षी मान के, बालाजी महाराज को साक्षी मान के, श्री सिद्ध विशक्ति धाम को साक्षी मान के, अनिल भैया को साक्षी मान के, हे बालाजी महाराज, आपका भोग, श्री पितरा सरकार जी का भोग, श्री समाधि वाले बाबा का भोग, श्री दीवान सरकार का भोग और माता काली का भोग लगाने जा रहा हूँ। हे बाबा, मेरे शरीर के संकट को मेहंदीपुर में कैद करो। भूत है, प्रेत है, जिन है, मशान है, कोई भी है। ये संकल्प लेने के बाद 10 रुपए की दरखास्त आपको लगानी है, 10 रुपए हाथ में लेने हैं और अपने माथे से लगा के सेम यही बोलना है कि मेरे संकट को बाबा जी मेहंदीपुर में कैद करो। फिर 5 बार अपने ऊपर से क्लॉकवाइज वार के साइड में रख देना है। अब जो अग्यारी है उस पर आपको सबसे पहले 2 लौंग गणेश भगवान के डालने हैं, 2 लौंग बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती की, फिर 2 लौंग सीताराम सरकार की डालनी है, फिर 2 लौंग राम जी की समस्त वानर सेना की डालनी है, ठीक है। उसके बाद आपको 2 लड्डू का भोग, जो 2 लड्डू है उनमें से थोड़ा सा भोग लेना है, अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 5 बार वार के मेहंदीपुर वाले श्री बालाजी महाराज का डाल देना है। फिर प्रेता सरकार जी का भोग डालना है, चावल लेना है, घी और बूरा लेना है, एंटी क्लॉकवाइज अपने ऊपर से डाल देना है वार के। फिर भैरव बाबा का काली उड़द, घी बूरा एंटी क्लॉकवाइज वार के डाल देना है। फिर जो दूध और गुड़ है, यानी दूध में थोड़ा सा गुड़ मिला के उसकी छींटे बटुक भैरव के नाम से उस अग्यारी पे आपको छिड़क देनी है। समाधि वाले बाबा के लिए गोला और मिश्री का भोग लगाना है, यानी जो गोला थोड़ा सा लेके और मिश्री लेके अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 5 बार समाधि वाले बाबा का भोग लगाइए। फिर दीवान सरकार का 2 लौंग का भोग एंटी क्लॉकवाइज लगाइए। फिर माता काली का 2 बर्फी का भोग थोड़ा सा लेके एंटी क्लॉकवाइज अपने ऊपर से 5 बार वार के लगा दीजिए। अब ध्यान रखना, हर भोग जो मैंने बताया वो आपके ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज वार के
आपको उस पे लगाना है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज वार के आपको लगाना है। फिर आपको 2 लौंग और 1 बतासा सभी का डाल देना है। बालाजी महाराज, प्रेतरा सरकार, भैरव बाबा, समाधि वाले बाबा, दीवान सरकार और माता काली, सबका डाल देना है। अब अब वो क्या होगा, उसमें से धुआं निकलेगा। ठीक है, जो अज्ञारी है उसमें से धुआं निकलेगा। तो आपको उस धुएं को हल्का सा ग्रहण करना है, यानी कि सांस में लेना है उस धुएं को। ठीक है, आपको धीरे धीरे हल्का हल्का उसको लेना है, निकल देना है। तो लगभग ये प्रक्रिया आपको करनी है, लगभग 5 मिनट या 2 मिनट आपको ये प्रक्रिया करनी है। उसके बाद उसमें थोड़ा सा कपूर डाल के उसमें अग्नि प्रज्वलित कर दीजिए। ये प्रक्रिया आपको करनी है। उसके बाद आपको 21 हनुमान चालीसा, 1 गिलास पानी रख लेना अपने सामने, उसमें 1 बताशा डाल देना और 21 हनुमान चालीसा पढ़नी है। और हनुमान चालीसा, हर हनुमान चालीसा पे आपको उस गिलास में, पानी के गिलास में फूंक मार देना है। तो 21 हनुमान चालीसा पढ़ के 21 फूंक आप उसमें मार देंगे। उसके बाद उस जल को आपको वहीं रख देना है। जब लास्ट में आप उठेंगे तो उस जल को पी जाना है। उसके बाद थोड़ी देर आपको बैठे रहना है। बालाजी महाराज का, श्री पेतरा सरकार जी का, भैरव बाबा का, समाधि वाले बाबा का, दीवान सरकार, माता काली से मन मन में विनती कीजिए कि बाबा मेरे शरीर के अंदर जो भी संकट है, भूत है, प्रेत है, जो भी नकारात्मक शक्ति है, उसको आप मेहंदीपुर में कैद कीजिए। आपके शरीर में बेटा जहां जहां दिक्कत देता है, नेगेटिविटी यानी जो संकट है, जहां जहां दर्द देता है, आपको बोलना है कि बाबा मेरे शरीर में जो संकट, पेट में दर्द देता है, सीने में दर्द देता है, चुभन देता है, घबराहट, बेचैनी, कुछ भी जो संकट घबराहट, बेचैनी देता है, दर्द देता है, उसको मेहंदीपुर में कैद कीजिए। तो जब आप इस प्रकार से विनती करेंगे बालाजी महाराज से, तो आप निश्चित रूप से देखेंगे कि ये पहले दिन से ही हो सकता है, पहले दिन से आपको ऐसा अनुभव हो कि कोई शक्ति जो है वो ऊपर चढ़ रही है। कई बार आपको पेशी भी आ सकती है, कई बच्चों को पेशी भी आ सकती है, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, कि कोई घबराने वाली बात हो। और उसके बाद कई बार आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपके शरीर में फिर नीचे से खिंचाव होना शुरू हो गया, जैसे आपने भोग दिया, और उसके बाद आपको ऐसा लगेगा जैसे वो जो दर्द है वो दोबारा शुरू हो गया है। तो इसमें घबराना नहीं है, क्योंकि जो दर्द, जहां वो दर्द देता था वहां से वो खिंचेगा और धीरे धीरे फिर वो उसी भोग में खत्म हो जाएगा। तो ये आपको लगातार 11 दिन बेटा करना है। तो जब इसे पहले दिन करेंगे तो मैंने बता दिया आपको क्या क्या हो सकता है, तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। कई बार ऐसा हो सकता है कि जैसे आप भोग देंगे, थोड़ा सा आपके घर में कहा-सुनी हो जाए, क्योंकि संकट जो है वो नहीं चाहता कि आप जो सकारात्मक शक्तियां हैं, बालाजी महाराज की शक्तियों का आवाहन करें, क्योंकि उसको परेशानी फिर उससे होगी। तो कहा-सुनी भी हो सकती है। संकट कई बार आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करता है, आपके दिमाग में ये डालने की कोशिश करता है कि जो भोग आपने दिया है, ये भोग, इससे आपको दिक्कत हो रही है, आपके घर में दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। तो आप इसको 11 दिन कंटिन्यू करेंगे तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आपको फायदा होगा इससे। आप इसे करिए और फिर मुझे बताना कमेंट में। बाकी कोई भी प्रश्न है आपका तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, आपको चाहिए कि आप इस प्रश्न के बारे में आपको वीडियो चाहिए पूरी डिटेल में, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा उस टॉपिक पर वीडियो बनाकर आपको ज्ञान देने की। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो के माध्यम से इस जानकारी को प्राप्त कर सकें। बाकी हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, हर हर महादेव।